दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। हजारों साल पहले विदेशी हमलावर यहाँ सिर्फ एक चीज के लिए आते थे और वो थी यहाँ की बेशुमार दौलत। समय बदला, राजा महाराजा गए, लेकिन आज भी भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ इतना सोना चांदी और पैसा है कि दुनिया के बड़े बड़े बैंक भी उनके सामने छोटे लगे। क्या आप जानते हैं कि भारत के मंदिरों में कुल मिलाकर इतना सोना पड़ा है जो अमेरिका के गोल्ड रिजर्व को भी टक्कर दे सकता है? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ अमीर मंदिरों के नाम नहीं जानेंगे, बल्कि हम जानेंगे उनके पीछे की रोचक कहानियां, वो चमत्कार जिनके कारण भक्त वहां खींचे चले आते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस चढ़ावे के पैसे का होता क्या है? और वीडियो के अंत में नंबर 1 मंदिर के उस शापित दरवाजे की कहानी सुनेंगे जिसके पीछे माना जाता है कि अरबों का खजाना और नागों का पहरा है। अगर आप भी भारतीय संस्कृति पर गर्व करते हैं तो अभी लाइक बटन दबाएं और चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है उत्तर भारत का सबसे बड़ा शक्तिपीठ माता वैष्णो देवी। जम्मू के कटरा में त्रिकुटा पर्वत पर बसी मां वैष्णो देवी की गुफा तक पहुंचने के लिए भक्तों को 12 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। लेकिन कहते हैं ना, प्रेम से बोलो जय माता दी तो रास्ता अपने आप कट जाता है। रिपोर्ट्स और आरटीआई के मुताबिक यहाँ का सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यहाँ हर साल करीब 25 से 30 किलो सोना और 3000 किलो चांदी चढ़ाई जाती है। कथाओं के अनुसार माता ने इसी गुफा में 9 महीने तपस्या की थी और बाद में भैरवनाथ का वध किया था। आज भी भक्त पहले माता के दर्शन करते हैं और फिर ऊपर जाकर भैरवनाथ के मंदिर में माथा टेकते हैं, तभी यात्रा पूरी मानी जाती है। यह जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ का पैसा कहाँ जाता है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इस पैसे से एक यूनिवर्सिटी, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और गुरुकुल चलाता है। भक्तों के लिए जो रास्ता पहले बहुत कठिन था, अब वहां टाइल्स, टीन शेड और साफ पानी की व्यवस्था इसी पैसे से की गई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक छोटा सा गांव है शिरडी। 100 साल पहले यहाँ एक फकीर आया था जिसके पास रहने को घर भी नहीं था। वो भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिरडी साईं बाबा की। आज उसी फकीर का मंदिर भारत का चौथा सबसे अमीर मंदिर है। शिरडी संस्थान के पास 2500 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट है। यहाँ हर दिन औसतन 1.5 से 2 करोड़ रुपए का दान पेटी कलेक्शन आता है। त्योहारों पर जैसे रामनवमी या गुरु पूर्णिमा पर यह आंकड़ा एक दिन में 5 से 6 करोड़ तक पहुंच जाता है। लेकिन शिरडी की सबसे खास बात है यहाँ का प्रसादालय। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी सोलर किचन है, जहाँ इसी दान के पैसे से हर रोज 40,000 से 50,000 लोग मुफ्त खाना खाते हैं। साईं बाबा कहते थे भूखे को अन्न दो, और आज उनका मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा अन्नदान केंद्र बन चुका है। यहाँ का पैसा हॉस्पिटल और स्कूल में भी भारी मात्रा में खर्च होता है। अब चलते हैं सपनों की नगरी मुंबई। प्रभा देवी इलाके में स्थित सिद्धिविनायक मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि मुंबई की धड़कन है। इसे नवसाचा गणपति यानी मन्नत पूरी करने वाले गणेश भी कहा जाता है। यहाँ गणेश जी की मूर्ति बहुत खास है। इनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई है, जिसे सिद्धपीठ कहा जाता है। मंदिर के अंदर की छत पूरी तरह से सोने की बनी हुई है, जिसका वजन ही कई किलो है। यह मंदिर सालाना 125 करोड़ रुपए से ज्यादा का डोनेशन प्राप्त करता है। मुंबई के सबसे अमीर लोग, फिल्म स्टार्स और यहाँ तक कि एप्पल के सीईओ टिम कुक भी जब भारत आए तो यहाँ दर्शन करने जरूर आए। दिलचस्प बात यह है कि शेयर बाजार के बड़े बड़े दलाल भी यहाँ अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, क्योंकि माना जाता है कि विघ्नहर्ता उनके सारे आर्थिक संकट दूर कर देंगे। इस मंदिर का ट्रस्ट कैंसर मरीजों के इलाज के लिए हर साल करोड़ों रुपए दान करता है, जो इसे दौलत के साथ साथ इंसानियत में भी अमीर बनाता है। नंबर 2 पर है वो स्थान जिसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर, विष्णु जी के अवतार का ये मंदिर अमीर होने के साथ साथ सबसे रहस्यमय भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग यहाँ इतना पैसा क्यों चढ़ाते हैं? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। माना जाता है कि अपनी शादी के लिए भगवान वेंकटेश्वर ने धन के देवता कुबेर से बहुत बड़ा कर्ज लिया था। भक्त जो भी पैसा यहाँ चढ़ाते हैं
वो दरअसल भगवान को उस कर्ज का ब्याज चुकाने में मदद करते हैं। कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक ये कर्ज चलता रहेगा। नेटवर्थ: मंदिर की कुल संपत्ति 3 लाख करोड़ रुपए है। डेली इनकम: हर रोज यहां हुंडी, डोनेशन बॉक्स से 3 से 4 करोड़ रुपए कैश निकलता है। हेयर ऑक्शन: यहां भक्त अपना अहंकार त्यागने के लिए बाल मुंडवाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ बालों की नीलामी से मंदिर 150 करोड़ रुपए सालाना कमाता है। यहाँ का लड्डू प्रसादम इतना फेमस है कि उसे GI टैग मिला हुआ है, यानी वैसा लड्डू दुनिया में और कहीं नहीं बन सकता। और अब दिल थाम कर बैठिए, हम आ गए हैं नंबर 1 पर। तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर। 2011 से पहले ये एक सामान्य मंदिर माना जाता था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसके तहखाने खोले गए तो पूरी दुनिया हिल गई। यहाँ कुल 6 तहखाने थे, जिन्हें नाम दिया गया वॉल्ट A, B, C, D, E और F। जब वॉल्ट A खोला गया तो वहां क्या मिला? हजारों किलो सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात से भरे बोरे, भगवान विष्णु की 3.5 फुट लंबी शुद्ध सोने की मूर्ति, नेपोलियन के जमाने के सिक्के। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उस खजाने की कीमत 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी। और याद रहे, ये सिर्फ सोने का भाव है, इसकी एंटीक वैल्यू 10 गुना ज्यादा हो सकती है। लेकिन असली कहानी है वॉल्ट B की। इसे आज तक नहीं खोला गया है। इसके लोहे के दरवाजे पर 2 बड़े कोबरा सांप बने हुए हैं। कोई नट बोल्ट या ताला नहीं है। मान्यता है कि इसे प्राचीन काल में सिद्ध साधुओं ने नागपाश मंत्र से लॉक किया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो भी इसे खोलने की कोशिश करेगा उसका वंश खत्म हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि इस दरवाजे के पीछे से समुद्र की लहरों की आवाज आती है और अगर इसे खोला गया तो पूरा शहर पानी में डूब जाएगा। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे खोलने पर रोक लगा रखी है। तो दोस्तों, वॉल्ट B के पीछे क्या है? खजाना या विनाश? ये आज भी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो मंदिर जो दिखाते हैं कि हमारे देश का इतिहास कितना समृद्ध और गौरवशाली रहा है। इन मंदिरों का पैसा आज धर्म, शिक्षा और समाज सेवा में इस्तेमाल हो रहा है, जो एक गर्व की बात है। इनमें से किस मंदिर में आप दर्शन करने जा चुके हैं? और क्या आपको लगता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर का वॉल्ट B कभी खोलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक बटन जरूर दबाएं। ऐसे ही रहस्यमयी और जानकारी से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जल्द मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।